नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल के कमरे में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया हर्षवर्धन को खोज लेती है, लेकिन फिर भी वहां का हाल कुछ ठीक नहीं था। हर्षवर्धन को इतने बुरे हाल में देखकर अनाया का दिल दर्द करने लगा। वह हर्षवर्धन की बेचैनी को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन आसपास का माहौल उसे असहज कर रहा था। अनाया हर्षवर्धन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हर्षवर्धन बस तड़प रहा था। किसी के ठंडे हाथ को महसूस करके हर्षवर्धन अनायास ही अनाया के नजदीक चला गया। वह अनाया के साथ अपना चेहरा रगड़ने लगा। उसे बस गर्मी महसूस हो रही थी। वह बस खुद को शांत करवाना चाहता था। पहले वह बेचैन था, क्योंकि उसे किसी अनजान का छूना पसंद नहीं था, लेकिन जब अनाया उसके पास थी और उसको चेक किया, तभी वह उसकी खुशबू से पहचान गया कि यह उसकी बीवी है। इसी वजह से उसने तुरंत उसे कमर से गले लगा लिया और उसके साथ अपने चेहरे को रब करने लगा, ताकि उसके शरीर की गर्मी में कुछ बदलाव हो। अनाया के साथ साथ बाकी के लोगों को भी उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था जिसने ये किया। अनाया, जो हर्षवर्धन को चेक करके आसपास देख रही थी, वह दोनों रोबोट की ओर देखकर बोली, हर्षवर्धन को सावधानी से उठाओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वह बेला की ओर देखकर बोली, अंडिस्को, जाओ जाकर मेरी स्पेशल किट लेकर आओ। उसमें एंटीडोट होगा और थोड़ा जल्दी करना। हम सबसे आखिरी मंजिल पर जा रहे हैं, जहां पर हर्षवर्धन का प्रेसिडेंशियल स्वीट है। जैसे ही अनाया हर्षवर्धन को लेकर बाहर निकली, उसने दूर दिख रहे तनाव वाले माहौल को देखा, जहां मार्क स्मिथ और जिंदल ब्रदर्स और बंसल ब्रदर्स एक दूसरे को घूम रहे थे। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उन लोगों के साथ बहस करने की। वो हर्षवर्धन को लेकर दूसरी साइड जाने लगी। वो हर्षवर्धन को एक तरफ से सपोर्ट दे रही थी, दूसरी ओर से रोबोट नोबिता उसे सपोर्ट दे रहा था। यहाँ तक कि हर्षवर्धन को गिरने से बचाने के लिए रोबोट शिजुका भी थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन को इस तरह से देखकर सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन अनाया को इस उल्टी दिशा में जाता हुआ देखकर हर कोई उस ओर बढ़ गया। अब उन लोगों का दिल नहीं था मिस्टर स्मिथ के साथ किसी भी देश में पढ़ने का। वह लिफ्ट के जरिए रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंच गए। मिस्टर स्मिथ के निजी कमरे में कॉरिडोर में मिस्टर स्मिथ हर्षवर्धन और अनाया को जाता हुआ देखकर अपने कमरे में जाते हैं। उनका भी एक लग्जरियस कमरा था, जहां पर एक बैठक एरिया और थोड़ा अंदर की साइड मास्टर बेडरूम था। वहां पर भी सुख सुविधा की सारी चीज मौजूद थी। कमरे के एक सोफे पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसे काफी अजीब छोटे कपड़े पहने हुए थे, या फिर कह सकते हैं आकर्षक नाइटवियर पहना हुआ था। कमरे में उसके अलावा कुछ दो और गार्ड भी थे, जो मिस्टर स्मिथ को फॉलो कर रहे थे। मिस्टर स्मिथ ने इशारा करके गार्ड्स को बाहर भेज दिया। वह लड़की कोई और नहीं, गीता गायकवाड़ थी। उसके सामने बैठा हुई मिस्टर स्मिथ बोला, मिस गायकवाड़, लगता है आपको रावत परिवार में शादी करने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जो आप हर्षवर्धन के बिस्तर पर भी जोड़ने के लिए बेताब हो रही है। वही उसकी बात सुनकर गीता गायकवाड़ को गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह पहले से ही मेरा मंगेतर है। अगर मैं उसके साथ सो भी रही हूँ तो उसमें आपको क्या ऐतराज है। ये कहते हुए वह मिस्टर स्मिथ को घूर रही थी, क्योंकि मिस्टर स्मिथ काफी अजीब नजरों से गीता गायकवाड़ को देख रहा था। गीता गायकवाड़ भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन एक राज परिवार में पैदा होने की वजह से उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। उसके शरीर के जो भाग जितने बड़े होने चाहिए थे, उसे थोड़े ज्यादा ही बड़े थे, इसीलिए वह दिखने में काफी आकर्षक नजर आ रही थी। ऊपर से आज जो उसने कपड़े पहने थे, वह किसी भी मर्द को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। और मिस्टर स्मिथ भी उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, और यह बात गीता गायकवाड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जाहिर सी बात है, वह हमेशा ही दूसरों को नीची नजरों से देख रही थी। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी उसके ऊपर नजरें भी रखता था, तो गीता गायकवाड़ बहस मचा देती थी। उसकी नजरों में सभी मर्द उसे नीचे ही थे, और आज उसे कोई घिन भरी नजरों से देख रहा था। फिर भी वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसी की वजह से आज वह बच पाई थी। दरअसल जब अनाया हर्षवर्धन को खोजने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी मिस्टर स्मिथ के आदमियों ने उसे रोक लिया था। तब गीता को भी बाहर की हलचल सुनाई दे रही थी। वह तभी हर्षवर्धन के ऊपर जबरदस्ती लेटी हुई थी और हर्षवर्धन को चूमने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि हर्षवर्धन अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे,
लेकिन हर्षवर्धन इतने नशे की हालत में भी उसे दूर था, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसके पास उसकी बीवी अनाया नहीं है। ये बात गीता गायकवाड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने जबरदस्ती हर्षवर्धन का ब्लेजर निकाल दिया और उसके शर्ट के बटन खोल दिए, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन उसे दूर कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बाहर है। गीता को एक और को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बचे, क्योंकि अगर वह पकड़ी गई या फिर हर्षवर्धन के लोगों ने उसे खोज लिया तो वह जानती थी कि उसका अंजाम ठीक नहीं होने वाला था। अब तक वह इतना तो जान चुकी थी कि हर्षवर्धन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई भी उकसा सके। तभी उस कमरे के अलमारी से खुफिया दरवाजा खुला और वहां से 2 गार्ड अंदर आए, जिसे गीत गायकवाड़ को उस खुफिया दरवाजे से बाहर निकाला और मिस्टर स्मिथ के रूम में पहुंचा दिया। पहले तो गीता का एक बार को समझ नहीं आया कि किसने उसकी मदद की और क्यों की, लेकिन जब मिस्टर स्मिथ को उसने देखा तो वह समझ गए कि इन सब के पीछे वही है और कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को कमरे तक पहुंचाने में भी उन्हीं का हाथ था। गीता पहले तो हर्षवर्धन को लेकर किसी अनजान फ्लो पर जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने ही अपने लोगों से कहकर उसे अपने प्राइवेट फ्लो के एक कमरे में भिजवाया था। वह खुद चाहता था कि हर्षवर्धन की इज्जत की धज्जियां उड़े, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनाया इतनी स्मार्ट निकलेगी और वह इतनी जल्दी हर्षवर्धन तक पहुंच जाएगी। उसकी नज़रों में गीता गायकवाड़ अभी भी काम की चीज थी। उसे पहले ही इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी हर्षवर्धन की शादी गायकवाड़ परिवार में करवाना चाहती है, लेकिन वह ये बात नहीं जानता था कि हर्षवर्धन पहले से ही शादीशुदा है। पहले ही वह हर्षवर्धन पर कितनी ही नज़दीक से नज़र क्यों ना रखे, लेकिन अनाया कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कोई भी बिना उसकी इजाजत के उसके नज़दीक पहुंच सके। अनाया की सिगरेट टीम हमेशा ही उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करती थी। अगर कोई अनाया की हल्की सी भी न्यूज़ लीक करने की कोशिश करता तो वो हैकिंग के जरिए उस न्यूज़ को हटा देते और नहीं कोई उसका पीछा कर सकता था। इसीलिए अब तक मिस्टर स्मिथ को यह नहीं पता था कि हर्षवर्धन शादीशुदा है। वही कमरे के अंदर गीता गायकवाड़ खड़ी हुई और बाहर जाने की कोशिश करते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तभी मिस्टर स्मिथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और गीता गायकवाड़ जो उसके आगे से जा रही थी उसे एक झटके में खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है। अपने हाथ में सिगार पीते हुए वह गीता गायकवाड़ के चेहरे पर धुआं उड़ाते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिना फायदे के कोई चीज नहीं करता। ये सुनकर गीता गुस्से में अपनी मुठिया करते हुए बोली, मिस्टर स्मिथा तुम भूत आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें मुझसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मैं गायकवाड़ परिवार की बेटी हूँ। ये सुनकर मिस्टर स्मिथ किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुमसे ज्यादा तो साफ सफाई करने वाले की औकात होती है, जो कुछ काम तो करती है, लेकिन तुम तो उससे भी गई गुजरी हो। वही अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती की गीता ने कभी नहीं सुनी थी। तभी मार्क स्मिथ गीता गायकवाड़ के शरीर पर हाथ फिराते हुए बोला, वैसे तुम एक काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। इतना बोलकर वह अजीब नजरों से उसके शरीर को देखने लगा। वही यह सुनकर गीता गायकवाड़ को शर्म के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। गीता गायकवाड़ तकरीबन 30 साल के आसपास पहुंचने आई थी और उसने आज तक कभी किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया था। उसकी नजरों में कोई भी उसके लायक नहीं था जो उसे छू सके। हर कोई उसे नीचे ही था, लेकिन आज मार्क स्मिथ के छूने से उसके अंदर अजीब सी गर्माहट सी बढ़ रही थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि वह उसे पसंद करती थी, बात सिर्फ इतनी थी कि इतने वक्त से अकेला रहने के बाद और अपने युवावस्था में किसी के भी नज़दीक न जाने की वजह से उसका शरीर अनायासी रिएक्ट कर रहा था, जिसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। लेकिन ये चीज़ गीता गायकवाड़ के दिमाग को और गुस्सा दिला रही थी। भले ही उसका दिल ये सब एंजॉय कर रहा था, मार्क स्मिथ भी उसकी अंदर की गड़बड़ी को समझ सकता था। आखिरकार वह एक प्लेबॉय की पर्सनैलिटी रखता था। भले ही वह हर किसी लड़की को अपने बिस्तर पर नहीं लाता था, उसके साथ सोने वाली लड़की भी कुछ स्टेटस रखती थी या फिर उसका कुछ स्पेशल ओदर पावर होता था। इसीलिए इतनी सारी लड़कियों के कांटेक्ट में आने के बाद वह लड़कियों की सहज प्रवृत्ति को बहुत अच्छे से जान सकता था। वह पास पड़ी हुई वाइन गीता गायकवाड़ के होठों पर लगाते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोला, मुझे पता है तुम्हें भी यह सब कुछ अच्छा लग रहा है, इसीलिए ऐसा मत दिखाओ कि तुम कितनी पवित्र हो
और तुम्हें ये सब कुछ नहीं पसंद। गीता भी उसकी मैग्नेटिक आवाज और बहकावे में फंस रही थी। आखिरकार मार्क स्मिथ भी काफी हैंडसम पर्सनैलिटी का आदमी था। ऊपर से उसकी मर्दाना पर्सनैलिटी ज्यादातर औरतें को उसकी ओर आकर्षित करती थी। और गीता कोई अपवाद नहीं थी। उसने एक ही बार में पूरी वाइन खत्म कर दी, फिर खड़ी होने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे जाना चाहिए। मैं आपकी मदद को याद रखूंगी। इतना बोलकर वह 2 कदम आगे ही बढ़ी थी कि मार्क्स खड़ा हुआ और गीता गायकवाड को पीछे से अपनी ओर खींचते हुए उसकी कमर पर हाथ फिराते हुए बोला, तारांकन इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे लगता है हम अच्छी रात बिता सकते हैं। इतना बोलकर वह उसके कान पर बाइट कर देता है। वही उसकी हरकत से गीता गायकवाड के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा रहा था। भले ही मार्क स्मिथ कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, उसकी नज़रों में अभी भी वह सबसे ज्यादा प्योर थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह मार्क स्मिथ की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। ये बात मार्क ने भी महसूस कर ली। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत गीता गायकवाड को अपनी ओर घुमाया और उसके होठों पर होंठ रख दिए। गीता गायकवाड उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी मार्क स्मिथ ने एक झटके में उसके ऊपर की नाइटी फाड़ दी। अब उसने सिर्फ अंदर बिकनी पहनी हुई थी, वह भी काफी अट्रैक्टिव। मार्क्स ने एक झटके में अपने भी कपड़े फाड़ दिए और कमरे में एक स्विच के जरिए काफी रोमांटिक लाइट शुरू कर दी। यहाँ तक कि कमरे में एक खास तरह की खुशबू फ्रेग्रेंस भी बढ़ रही थी, जो लोगों को उत्तेजित कर रही थी। गीता गायकवाड अभी भी मार्क को पीछे धकेल रही थी, लेकिन मार्कशीट भी काफी हठी था। वह गीता गायकवाड को अपने कंधे में उठाते हुए बिस्तर पर फेंक देता है। ये देख गीता गायकवाड गुस्से में बोली, अंडस्को, यह क्या कर रहे हो तुम? मुझसे दूर रहो, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता भी है मैं गायकवाड परिवार की प्रिंसेस हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मार्क स्मिथ उसके ऊपर जाते हुए उसके होठों पर किस करते हुए बोला, मैं तो बस उस चीज को चखना चाहता हूँ जो मिस्टर रावत की है। मैं भी तो देखूं तुम में ऐसी कौन सी बात है जो तुम उसकी मंगेतर बन सकती हो। इतना बोलकर वह उसे चूमने लगा। अब तक गीता गायकवाड भी समझ चुकी थी कि वह यहाँ से नहीं निकल सकती। वह विनती करते हुए बोली, ऐसा मत करो, लेकिन मार्क स्मिथ रुकता नहीं है। तो गीता गायकवाड उसे धमकी देते हुए बोली, मैंने कहा मुझे छोड़ो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मार्क स्मिथ छोड़ेगा गीता को? और क्या गीता गायकवाड देगी मार्क का साथ? क्या होगा जब अनाया को इस बारे में पता चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।